ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय बामपाली आरा में इस पूरे सप्ताह को ट्रेडिशनल गेम वीक अर्थात पारंपरिक खेल क्रीड़ा सप्ताह के रूप में मनाया गया। प्रधानमंत्री के आह्वान पर इस विद्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी के क्रम में विद्यालय के निदेशक डॉक्टर आदित्य जैन के सफल निर्देशन में अपने विद्यालय प्रांगण में अपने पूर्वजों की आजाद भारत के इन अमृत क्रीड़ा क्षेत्रों को ज्ञान ज्योति के बच्चों के द्वारा याद किया गया और खेल खेल गए। सोमवार से विद्यालय प्रांगण में बच्चों में इन खेलों के बारे में जानने, सीखने और खेलने को लेकर बड़ी उत्सुकता देखी गई। प्री नर्सरी, नर्सरी केजी से लेकर कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं ने प्रत्येक दिन इन खेलों में भाग लिया और अपने दादा दादी, पापा मम्मी के समय के खेलों को खेलने में उत्साह दिखाया। आज दिनांक 19/2/2022 शनिवार को इस पारंपरिक क्रीड़ा सप्ताह का समापन हुआ। मन नहीं भर पाने वाले इन सभी खेलों में भाग लेकर विद्यालय के सभी बच्चों ने यह साबित कर दिखाया कि उनमें ऐसी क्षमता विद्यमान है जिससे आधुनिक खेलों की भीड़ में रहते हुए भी वे पारंपरिक खेलों को देश दुनिया के सामने सदा जीवन रख सकते हैं। सभी छात्र छात्राओं ने सप्ताह भर चले इन स्पोर्ट्स इवेंट को बड़े ही अनुशासन में रहते हुए अपने स्पोर्ट्स ड्रेस अथवा हाउस ड्रेस में मनाया और भाग लिया। निश्चित रूप से यदि सही दिशा निर्देश मिले तो ये बच्चे कुछ भी कर दिखाने की क्षमता रखते हैं। इस सप्ताह जिन पारंपरिक खेलों का सफल आयोजन किया गया उनमें पिट्टो, कंचा, लट्टू, रुमाल चोर, पुष्पा, कमल का फूल, लंगड़ी कबड्डी, आंख में चोली, चोर सिपाही, डैशकोस, पत्थर पानी, कौवा उड़, सिक्किम, सिक्कड़, रस्सी खींच, चाय चूड़ी, 5 गोटी, बाघ बकरी, करंट पानी इत्यादि महत्वपूर्ण रहे। विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर बच्चों का ध्यान रखा। विद्यालय के स्पोर्ट्स शिक्षकों तथा मिथिलेश पांडे, राहुल एवं दीपक ने इस पूरे सप्ताह इवेंट का सफल संचालन किया। प्रिंसिपल सीपी जैन के वाणी प्रभाव ने वातावरण में आशीष बिखेरा। वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर सर्वेश कुमार ने अनुशासन रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सुजाता, अमित, नीतीश, दीक्षा, तबस्सुम बानो, रागिनी, कविता, मधु, संध्या, लामा, अनिता, तमंग, संगीता, प्रेक्षा, बिंदा, अनुष्का, राय, सुनील, पूनम, शशिकला, पिंकी, मोहम्मद फैज, राकेश पाठक, रेशमी इत्यादि ने आयोजन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम एक चीज देख रहे हैं। ऐसा भी पूछ सकते हैं। लेकिन खेलना है। और सीधा है, वन पड़ता है। यहाँ से वन लाइन नहीं मेरी चुड़ी वहाँ की दुकान में रेड है। सकड़ी होगा का पास है। अरे चलिए ठीक है। भाई क्या है 24 ये तो बड़ा एक ही बढ़ना
मेरा ये घर है ना। यहाँ सामने यहाँ देखते रहो, गिराओ गिराओ गिराओ। 1 2 फिर उसके बाद 2 को उठाना है, फिर 3 उठाना है, फिर 5 उठाना है। 2 ऊपर से एकदम ऊपर करो आवाज के जो खेल कूद आयोजित किया गया है बच्चों को, इसका क्या फायदा है और क्यों इस तरीके के खेल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है? ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में पेंडेमिक के बाद जब स्कूल में बच्चे आए हैं तो मुझे लगा कि बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ों का अनुभव कराया जाए जो अभी तक वो अछूते थे। तो इसके लिए हम लोगों ने प्लान किया ट्रेडिशनल गेम्स को इंट्रोड्यूस करने का। हमारे बच्चे अभी के युग के तो बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। बेसिकली पेंडेमिक में बच्चे मोबाइल से बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए थे, तो उन्हें ग्राउंड में पारंपरिक खेल से हमारा अनुभव कराने का यही मोटो है कि वो जाने कि ग्राउंड में भी बहुत से गेम हो सकते हैं जो उनके फिज़िकली और मेंटली लेवल दोनों के लिए बहुत फिट होते हैं। और इन पारंपरिक गेम के साथ ही साथ वो ये जान सकते हैं कि उनके एंसेस्टर, उनके पूर्वज, उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कौन से गेम्स खेल करके बड़े हुए हैं और इतने हेल्दी और फिज़िकल माइंड के साथ वो यहाँ पर हैं। तो इसीलिए पारंपरिक खेलों को अभी अनुभव कराने के पीछे हमारा ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय का। आज क्या क्या पारंपरिक जो खेल रखे गए उसमें क्या क्या है? आज पारंपरिक गेम्स में जो है वो रस्साकसी का गेम है, पिट्टो है जिसे अभी हम 7 टाइल्स कहते हैं, टैपू है जिसे हम किट किट कहते हैं, इसके अलावा कमल का फूल है एंड चाई चूड़ी है एंड लट्टू है। जो इन सारी एक बात बताइए मैम, ये सब जो खेल है आपने खेला है? जी हाँ, इसमें से बहुत से इसमें गेम्स से कई विलुप्त तो हो चुके हैं। बिल्कुल विलुप्त की स्थिति में है और ये विलुप्त नहीं हो, इसीलिए आज हमने अपने बच्चों को बताया है ताकि ये भी कुछ दिनों तक याद रखेंगे और नेक्स्ट जनरेशन तक आगे पहुंचाने का काम आज के हमारे यही बच्चे करेंगे। धन्यवाद मैम। लट्टू नचा रहे हैं और आज कैसा लग रहा है पहले ये बताइए, इस तरीके के जो खेल चल रहा है, क्योंकि ये तो बचपन में बहुत सारे लोग खेलते थे और आज ख़त्म हो चुका है। और आज ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में एक पारंपरिक खेल सप्ताह के तहत जो ये चला रहा है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से बड़े ही आनंद का माहौल है इस समय और बच्चों के द्वारा जो जितने भी गेम्स खेले जा रहे हैं, हम लोगों के द्वारा बचपन में ये गेम खेले जाते थे और हर एक गेम अपने आप में बड़ा ही महत्व रखता है। इसमें बच्चों के शारीरिक विकास से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि हम लोग ट्रेडिशनल गेम्स में देखा करते थे। हम लोगों ने कोशिश की है कि भारत की जो एक परंपरा रही है शुरू से कि हमारा कुछ विशेष हमारे देश में कुछ गेम्स हुआ करते थे और आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस समय जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भारत के में जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनको जो छुपे हुए एस्पेक्ट्स हैं, उनको उभारने का एक प्रयास करने का हम स्कूल्स को मौका दिया है। तो इसी क्रम में इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के करने के क्रम में अपने बच्चों को हम यह शिक्षा दे रहे हैं कि पुरानी चीज़ों को, अपने पुराने संस्कारों को अपने दादा दादी के द्वारा खेले गए, अपने मम्मी पापा के द्वारा खेले गए जो गेम्स हैं, उनको आप खेलें और एंजॉय करें और महसूस करें उस चीज़ को। ये सारे गेम्स महसूस करने वाले गेम्स हैं, ये खेलने वाले गेम्स नहीं हैं, ये दिल से खेले जा रहे हैं।
यहाँ ये दिल से खेले जाने वाले गेम हैं और निश्चित रूप से बच्चों में यह जो उत्साह है, हमारे ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय की सफलता निश्चित रूप से इस बात में सिद्ध होती है कि हम इन बच्चों के चेहरे पे मुस्कान ला सकें।